तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठंड है प्रचंड, इस समय पूरे देश भर में ठंड से त्राहिमाम है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्य इस समय घने कोहरे की चपेट में है। जम्मू कश्मीर की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, जहां पर इस समय वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। तस्वीर आप देखिए, उत्तर भारत में ठंड का कहर कुछ इस तरह है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, तो कई सारी फ्लाइट्स भी यहां पर देरी से चल रही हैं। ट्रेनों का परिचालन नहीं मानो ठप्सा पड़ गया है। देखिए फिलहाल ये हम दिखा रहे हैं शीतलहर का कहर। गुरुवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। वही आने वाले दिनों में भी स्मॉग की चादर आप देखेंगे। ये शीतलहर का कहर किस तरह से दिल्ली में लगातार ठंड पड़ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अभी राहत नहीं मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने भी अलर्ट अब जारी किया है। राजधानी का अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री रहा। दिल्ली, नोएडा में भी शीतलहर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ठंड और बारिश का अलर्ट। वही अभी कुछ दिन निकलेगा नहीं सूरज, कहा यह जा रहा है, क्योंकि 3-4 दिनों से लगातार आलम ऐसे ही है। तमाम संवाददाता भी जुड़े, ये ग्राफिक्स आपको हम दिखाते रहेंगे साइड में कि आखिर किस तरह से तापमान है पूरे देश भर का। उनके पास अब चलते हैं। देखिए फिलहाल जगह जगह अलाव जलाकर लोग सहारा ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट ही दर्ज की जाएगी ठंड के साथ। देखिए यूपी की बात करें, मौसम विभाग ने वहां पर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। बिहार का भी यही हाल है, दिल्ली का भी यही हाल है। मेरठ के कई ऐसे जिले हैं जो कड़ाके की ठंड की मार इस समय झेल रहे हैं। यूपी की बात हम कर रहे हैं, 24 घंटों में सबसे ज्यादा ठंड का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। ये यूपी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ऐसे ही दिल्ली की जानकारी, बिहार की जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। मेरठ में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही साथ अलीगढ़ की बात करें, जहां पर 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। इसके अलावा गोरखपुर में 8 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम तापमान। गोरखपुर की बात करें, वहां पर भी ठंड के कारण लोग परेशान हैं। अयोध्या में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जहां पर इस समय लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा है, जहां पर 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है। लखनऊ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो छवि अवस्थी, हैदर, प्रिंस, कंचन, तमाम हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए। वीना अरोड़ा भी इस समय पूरी जानकारी के साथ। सबसे पहले हैदर, आपके पास एनसीआर की बात हम कर रहे हैं, जहां पर 3-4 दिनों से आप खुद ही देख पा रहे हो कि सूरज नहीं निकल पा रहा है। आलम बहुत बुरा इस समय ठंड को लेकर, लोग काफी परेशान है। हैदर जी सागर, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए खासकर भी गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर के अंदर जो ठंड है वो उसका प्रकोप जो है लोगों पर बीत रहा है। लोग जो है खासकर भी प्रकोप के कारण बहुत ज्यादा परेशानी का सबब लोगों के लिए बन चुका है। गाजियाबाद, अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं तो हाड़ कांपने वाली जो सर्दी होती है वो पड़ रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहाँ हवा चल रही है, जो हवा है, हवा के अंदर इतनी ठंडक है कि लोग जो है वो परेशान है। अलाव जलाने की व्यवस्था लोग कर रहे हैं, जगह जगह अलाव व्यवस्था की जा रही है। अलग और खासकर जो अलर्ट जारी किया गया है कोल्ड डे को लेकर, उससे भी खासकर भी जो सूर्य देव है उन्होंने अपना दर्शन देने 3-4 दिन से नहीं दिए हैं। खासकर आने वाले समय में भी अभी कोई उम्मीद नहीं है कि सूर्य देवता दोबारा से प्रकट होकर लोगों को राहत देंगे। और यही वजह है कि लोग जो है खासकर भी जो सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या नौकरी पर जाने वाले जो लोग हैं, खासकर परेशानी का सबब उनके लिए बना हुआ है। लोग परेशान है। खासकर भी जो सर्दी से बचने के जो उपाय होते हैं उसको किया जा रहा है, वो घर में हो चाहे बाहर ही हो। लोग परेशान है, शीतलहर चल रही है। वो खासकर भी जब कोई व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से की जाती है तो उसका कहीं ना कहीं तालमेल लोगों तक नहीं बैठता। चलिए, प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूरी है। चलिए एक तरफ दर्शकों को वो भी दिखाते रहिए कि आखिर किस राज्य में क्या हाल है ग्राफिक्स के जरिए। कंचन, देश की राजधानी दिल्ली में आप खड़ी हैं, बात करें, देखिए जो पर्यटक आ रहे हैं वो भी काफी परेशान है, क्योंकि देश की राजधानी में ऐसी ठंडक शायद आपने कभी ना देखी हो। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि दिल्ली में आज बेहद ही कोल्ड वेव चलने वाली है और धूप नहीं निकलेगी, तो धूप के लिए आस लगानी भी बेकार है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने ये भी अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ दिनों में 9 तारीख के बाद भारी बारिश हो सकती है और दिल्ली से सटे राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ अभी फिलहाल यही मौसम रहेगा 4-5 दिनों तक। और 9 तारीख के बाद भारी बारिश और उसके बाद और अधिक ठंड पड़ने के आसार हैं। जी,
ठीक है। छवि, जयपुर में कैसा हाल है ठंड का? वहां पर तो देखिए हाल ही में सरकार बनी और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि प्रशासनिक व्यवस्था और बेहतर हो। लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और ठंड को लेकर क्या हाल है? छवि, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए चंडीगढ़ चलेंगे जहां पर प्रिंस गर्ग इस समय मौजूद है। चंडीगढ़ में कैसा हाल है इस समय ठंड को लेकर, प्रिंस? जैसा कि मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ पर बारिश का अनुमान बताया जा रहा है और अभी तक लोगों को राहत नहीं मिली है ठंड से। ठंड के जो भीषण कोहरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी राहत किसी लोगों को मिली नहीं है। अगर बात करें ट्रेनों की और हवाई यातायात सेवाओं की, वो भी काफी रद्द हो चुकी है। कल अगर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, वहां से भी फ्लाइटें रद्द हुई हैं। और साथ ही लोगों में जो तापमान देखा जा रहा है, लोगों को पहले ज्यादा जो कहर है, शीत लहर बोलते हैं जिसे, शीत लहर बहुत बढ़ चुकी है। ठंड है जो भीषण और आगे बढ़ रही है और जो मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है, जो अधिकारी अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि 9 जनवरी से पहले पहले बारिश होने का अनुमान है और बारिश के बाद इस ठंड का कहर है वो कहने सुनने से परे है कि इस कहर तक जा सकता है, क्योंकि साथ में हिमाचल लगता है, शिमला की ठंडी हवाएं इस चंडीगढ़ को प्रभावित करती है, पूरे इस इलाके को प्रभावित करती हैं। ठीक इसी तरह से उसके साथ लगने के बावजूद भी और बारिश के अनुमान के साथ साथ यहाँ का जो ठंड का कहर है वो बहुत आगे बढ़ने जा रहा है। क्योंकि अभी तक क्या है, ठंड केवल कोहरे में कोहरा तक था, लेकिन अब कोहरे के बाद शीत लहर में तब्दील हो चुका है। भले ही कोई दोपहिया वाहन से कहीं यात्रा कर रहा हो या कोई पैदल चल रहा हो, हर किसी के हाथ पैर ठिठुर रहे हैं। भले ही उसने मोजे पहने हो, जुराबे बड़े अच्छे लेवल पहने हो, लेकिन फिर भी वो जो ठंड है इस तरीके से बढ़ चुकी है, कपड़ों के अंदर घुस के भी उसको ठुठुरती है। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है कि हर कोई अपने आप को कपड़े पहनकर भी अनसेफ महसूस कर रहा है। ठीक इसी तरह, क्योंकि चंडीगढ़ की जो एक ऐसा तापमान है, चंडीगढ़ हिमाचल के साथ होने के बावजूद यहाँ के जो हवाएं हैं वो ठंडी रहती हैं और हिमाचल में लगातार बारिश होती रहती है और वहाँ की ठंडी हवाएं चंडीगढ़ को हर दिन प्रभावित करती हैं। तो हर दिन जो ठंड का असर है वो देखने को मिल रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। उसका जो कहर है वो भीषण कहर बढ़ता जा रहा है। तो लोगों में इस चीज को लेकर, जैसे आपने बोला कि धूनी इस इलाके में वो लकड़ी जलाकर आग सेक रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ ठीक है, कोई ना कोई अपने लेवल पर अपना काम कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई राहत नहीं मिल रही है। लोगों में देखने को मिल रही है कि कहाँ लोग बोले कि ठंड कम हो रही है, ठंड बढ़ती ही जा रही है। और लोग भी अपनी अपनी सेफ्टी के लिए अपने जो कपड़े हैं प्रॉपरली अपने वो साथ कैरी कर रहे हैं। कोई ट्रेवल करता है, अगर बाइक दोपहिया वाहन पर ट्रेवल कर रहा है तो अपने दस्ताने लेकर, अपने कैप लेकर, ओढ़कर, मफलर ओढ़कर जा रहा है। लेकिन ठंड कमर तोड़ रही है सब लोगों की। ठंड ने इस तरीके से, इस कहर से आगे बढ़ रही है, लोग हैरान है कि इस तरीके से ठंड का एकदम से प्रभाव होना वो आगे बढ़ चुका है। और साथ में अगर बारिश हो गई उसकी बात तो कहना ही क्या है। करते हैं प्रिंस, अब आवाज मिल पा रही है आपको? सुन पा रहा हूँ आपको। प्रिंस, छवि, हैदर, सभी को आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल। ठीक है। हैदर, इस समय प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं एनसीआर में? प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शेल्टर होम जो बनाए गए हैं, जो कभी रेन बसेरे बनाए गए हैं, उनकी अगर व्यवस्था की बात की जाए तो लोग बाग आज भी रोड पर ही सोने को मजबूर हैं। चाहे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डे हो, चाहे इनके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, वहां पर लोग रोड पर सोने को मजबूर हैं। हालांकि कुछ लोग आते हैं रातों को उनको कंबल देने के लिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ऐसी कोई भी व्यवस्था उनको नहीं की गई है। रेन बसेरों के अंदर या तो अधिकारी उनको पहुंचा नहीं पा रहे हैं या कोई व्यवस्था उनको नहीं मिल पा रही है इस तरीके से। और खासकर भी अगर बात करें तो स्कूली बच्चे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो छुट्टी का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद से भी लगातार वो छुट्टी खत्म हो गई और उसके बाद से लगातार बच्चे स्कूल आ रहे हैं। खासकर भी जो छोटे बच्चे हैं उनका टाइम तो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, उसका समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके बाद ठंड तो है। ठंड की प्रकोप इस तरीके से कि बच्चे जो कांपते हुए अपने स्कूल में आ रहे हैं
उसके बाद अगर बात करें जो दिल्ली एनसीआर के अंदर खासकर भी जो नोएडा नजदीक पड़ता है, दिल्ली में लोग जॉब करने वाले खासकर भी उन्हें परेशानी का सबब है, परेशानी उन्हें उठानी पड़ती है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो अलावा की व्यवस्था की गई है वो कुछ जगह पर की गई है, कुछ जगह पर व्यवस्था अभी तक भी सुचारू रूप से नहीं शुरू की गई है। तो खासकर यही लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, परेशानी का सबब बने हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि धरातल उतरने के बाद ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके ठंड से। जी सागर। चलिए, अभिनव भी इस समय जुड़ गए लखनऊ से। अभिनव, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, जी बताएं। ठीक है अभिनव, इस समय उत्तर प्रदेश में हेलो। देख रहे हैं हम कई ऐसे जिले हैं जहां पर मेरठ की हम बात करें, लखनऊ की बात करें, गोरखपुर की बात करें, लगातार वहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लखनऊ का क्या हाल है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अगर आप हाल देखें तो बाकी अन्य राज्यों की तरह जहां पर कि जैसे चंडीगढ़, जयपुर हो गया, उसी तरह से एनसीआर हो गया, उसी तरह से राजधानी लखनऊ या गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, चंदौली, ये तमाम जैसे जगह है जहां पर कि भीषण जो है इस समय जो है ठंड पड़ रही है। पिछले 5 दिनों से देखा जाए तो सूर्य देवता उदय नहीं हुए हैं, लोगों को धूप के जो है दर्शन नहीं हो पाए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि रह रहकर जो है छिटपिट बारिश भी हो रही है। जैसा कि आज राजधानी लखनऊ में सुबह जो है हल्की जो है बारिश जो है बूंदाबांदी हो रही थी। इसके अलावा कल बहुत तेज बारिश जो है राजधानी लखनऊ में हुई, इलाहाबाद में हुई, वाराणसी में हुई, तो तमाम जगहों पर। इसके अलावा अगर आप देखिए बरेली, रायबरेली, ये सब तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि भीषण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा निश्चित तौर पर की गई है। इसके अलावा जो है रैन बसेरों में भी लोगों को जो है सहूलियत दी जा रही है तमाम जगहों पर, चाहे वो स्टेशन हो, बस अड्डे हो या फिर अलग अलग जगहों पर जहां पर सार्वजनिक जगह जहां पर लोगों का उनको जो है जो रिक्शे वाले हैं या रोजमर्रा जो फेरी वाले हैं उन लोगों के रहने की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था निश्चित तौर पर की जा रही है। लेकिन जो मौसम विभाग है उसका साफ तौर से कहना है कि आने वाले अभी 1 हफ्ते तक जो है ये ठंड बरकरार रहेगी और भी ज्यादा ठंड होने की संभावना है। हरियाणा की बात कर लेते हैं, वीना अरोड़ा भी लाइव में जुड़ी है। वीना, लगातार तापमान में गिरावट एनसीआर के इलाकों में देख रहे हैं, हरियाणा में भी कुछ वैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लोगों का रिएक्शन क्या, लोग क्या कह रहे हैं इस ठंड को लेकर? ठंडा पड़ रही है। अगर बात मेरे हाथ में अभी ये माइक है, अगर मैं ग्लव्स ना पहनूं तो मैं इस माइक को भी नहीं पकड़ सकती हूँ क्योंकि माइक इतना ठंडा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि तापमान कितना गिरा हुआ है। अगर कोई 2 व्हीलर चल रहे हैं तो 2 व्हीलर में जो वो ग्लव्स पहने होते हैं तो ग्लव्स के अंदर भी हाथ सुन्न हो रहे होते हैं। इस तरह की जो ठंड लगातार पड़ रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो कल की अगर दिन की बात करें तो कल ठंड से 2 मौतें भी हरियाणा में हुई है। इस तरह से ठंड जो है अपने पूरे यौवन पर है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए जीवन अस्त व्यस्त जरूर है क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर चौराहों पर लोग बैठे हुए हैं, आग सेक रहे हैं, लेकिन ठंड से कहीं ना कहीं उनको राहत जो नहीं मिल रही है। आने जाने वाले जो यात्री हैं जो वहाँ पर चौक में खड़े होकर बसों का इंतजार कर रहे हैं, वो भी चौक में खड़े होकर कहीं ना कहीं आग सेक रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से ठंड जो काफी वक्त बाद अगर ऐसा लगता है कि तापमान में जो गिरावट आई है, कहीं ना कहीं जो सड़कों पर जो गरीब सोए होते हैं, जगह जगह पर जो लोग बैठे होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। क्योंकि अगर शेल्टर होम की बात करें तो शेल्टर होम में भी लगभग लिमिटेड लोगों के लिए ही जगह होती है। क्योंकि अगर इस तरह के हालात रहे, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन छवि, लौट कर आऊंगा बिना आपके पास। छवि, राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं, जैसलमेर के अलावा भी हमने कई जिले देखे जहां पर रात में जो है इस समय ओस की घनी चादर भी हम देख पा रहे हैं। बर्फबारी भी कई जगहों पर थोड़ी बहुत देखी गई। किसानों की फसलें बहुत बर्बाद हो रही हैं। इसको लेकर किसानों ने कुछ कहा क्या? सरकार कुछ कर रही है क्या उनके लिए? देखिए, बिल्कुल। अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो बीते 3 दिन में जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा पड़ा है। राजधानी जयपुर में अगर कल हम बात करें तो कल इस समय तक विजिबिलिटी बहुत 0 के बराबर थी, लेकिन आज कोहरा कम है। मौसम विभाग ने जैसे कहा है, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिन कोहरा ज्यादा पड़ेगा क्योंकि इस समय कई ऐसे जिले हैं, चाहे वो जयपुर हो, भरतपुर हो, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोहरा बहुत ज्यादा है। वहीं मावट की भी मौसम विभाग ने कहा है कि हो सकता है कि मावट भी हो, और अगर मावट होती है तो ऐसे में जो सर्दी है वो और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि तापमान में गिरावट होगी, बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि कोहरे से राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके का कोहरा अभी राजस्थान के कुछ जिलों में है वो बहुत ज्यादा है। राजधानी जयपुर में इतना ज्यादा कोहरा पड़ता नहीं था, लेकिन इस बार कोहरा बहुत ज्यादा है राजधानी जयपुर में। 4 दिन। अच्छा, रुकिए, लग रहा है कि लखनऊ में बारिश होने लगी। अभिनव पांडे छाता लगा के इस समय लाइव दे रहे हैं। अभिनव, बारिश शुरू हो गई क्या वहां पर?
बिल्कुल, मैं बता दूं कि बारिश जैसा मैंने सुबह बताया था, अभी बताया था कि सुबह से छिटपिट बारिश हो रही है, लेकिन अभी बारिश जो है कुछ तेज हो गई है। तेज इस तरह से हो गई है कि मुझे भी खड़े रहना जो है वो मुश्किल है, और कैमरामैन को कैमरा बचाना वो भी वो भारी पड़ा, इसलिए छाते का उपयोग है। तो बारिश जो मैं बता रहा था कि अगर इतनी सर्द है और उसी में सोचिए बारिश हो जा रही है, तो कितना लोगों को जो है हो रही है, इसमें जो है लोगों को परेशानी हो रही है, और खास तौर से उन लोगों को जो मोटर बाइक से, हालांकि वीकेंड का दिन है, बहुत से ऑफिसेज बंद रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्राइवेट संस्थान है वो खुले रहते हैं, वहां पर लोगों को है। और मैं जहां पर खड़ा हूं, ये जनेश्वर मिश्रा पार्क है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क बताया जाता है। यहाँ पर लोगों की खासी भीड़ रहती है इस मौसम में, और ठंड में धूप लेने के लिए लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आते हैं, और साथ में मॉर्निंग वॉकर की होती है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। लेकिन इस समय जो है लोग यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। शायद इसका कारण ये भी है कि बारिश का अनुमान था, और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर है। बिल्कुल अभिनव, देखिए इत्तेफाक ही है, कुछ देर पहले मैं ग्राफिक से दिखा ही रहा था कि यूपी की राजधानी लखनऊ में आज के दिन बारिश हो सकती है, और लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आपको बारिश का सामना करना पड़ा। वीना अरोड़ा, प्रिंस गर्ग, छवि, हैदर अली, अभिनव और कंचन, आप सभी देखिए खुले आसमान के नीचे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप लोग भी खुद का ख्याल रखिएगा। कंचन, एक सवाल आपसे ये है कि क्या जो पर्यटक स्थल है वहां पर उतनी भीड़ दिखाई दे रही है आपको जो पहले आप देखा करती थी पिछले 3-4 दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए भीड़ तो फिलहाल उतनी ही है क्योंकि सभी लोगों को अपने काम पे जाना है, सुबह सुबह का समय है, तो लेकिन भीड़ तो उतनी है। लेकिन आज मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 डिग्री, जो कि बेहद ही कम है, और ठंड ये तो बता सकती है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी भीषण ठंड पड़ रही है, और आगे आने वाले दिनों में भी दिल्ली का यही हाल रहने वाला है। फिलहाल अभी तो भीड़ तमाम जगहों पर इसी प्रकार की देखी जा रही है, और आगे क्या होगा, बारिश के बाद क्या रहेगा, क्या भारतीय मौसम विभाग कोई गाइडलाइन और जारी करेगा, क्या स्कूलों को बंद किया जाएगा, या कुछ और किसी और प्रकार की विशेष योजनाएं लेकर आएगी दिल्ली सरकार, ये कहना अभी बाकी है। ठीक है, चलिए न्यूज इंडिया के फ्रेम में आप न्यूज इंडिया के उन ग्राउंड जीरो के हीरो को देख रहे हैं जो कपकपाती ठंड में इस समय आपको पल पल की जानकारी और अपडेट दे रहे थे। शुक्रिया प्रिंस, छवि आपका, वीना, कंचन, हैदर, अभिनव आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो ठंड से इस समय देखिए हल्कान पूरा देश है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर तापमान में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, और बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।